तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो वो क्रिकेट वाला जवाब दीजिए, मैच देखा या नहीं देखा कल? क्यों नहीं बधाई दे रहे आप टीम इंडिया को? सबने दे दिए। देखिए चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। वाकई पीड़ा है और हम लोगों को भी बहुत पीड़ा है। 26 बहनों के मांग का सिंदूर और उसका सौदा करने वाले आज जय शाह की कामयाबियों पर यदि यहाँ पे पीठ थपथपाना चाहते हैं तो थपथपाएं, लेकिन भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए। ये सैद्धांतिक तौर पे पूरा भारत खड़ा था और भारत के एक एक लोग खड़े थे। वो विधवाएं भी खड़ी हैं, 26 बहनें भी खड़ी हैं जिनके मांग के सिंदूर उजड़े। उनका जो सौदा किया है उस पर जरूर बात होगी आने वाले समय में, क्योंकि हार के बावजूद पाकिस्तान को पैसा इसमें मिला है और उस पैसे से गोलियां बरसाई जाएंगी हमारे सैनिकों पर। ये सैद्धांतिक बात है। दूसरी बात, वाह, पहली बॉल में सिक्सर। अभी बड़ी बात कर रहे थे हमारे साथी, राहुल जी पर की खोज में लगे रहते हैं। एक भारत की खोज, अब राहुल गांधी की खोज करते हैं। राहुल जी के सीने पे गोली मारने की बात भाजपा के एक प्रवक्ता ने किया। एक ट्वीट अभी तक प्रधानमंत्री और इनके किसी छोटे वक्ता प्रवक्ता नेता अभिनेता का नहीं आया। बहुत सारे इनके यहाँ नेता अभिनेता भी हैं, पर उसकी कभी तक नहीं आई है। वो दक्षिण के किसी चैनल में हुआ है? हाँ, केरला के न्यूज 18 के चैनल में हुआ है। चैनल तो न्यूज 18 का है, केरला चैनल है, लेकिन न्यूज 18 है। और नेचुरल है कि न्यूज 18 किसका है? गामा पहलवान जो दो मित्र हैं मोदी जी के, गौतम अडानी, और शिकायत भी की है। हाँ, हमने शिकायत की है। पीएसी के पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन है केसी वेणुगोपाल जी ने लिखित में शिकायत की है। अमित शाह जी को शिकायत की है। ये कभी तक जवाब भाजपा के किसी भी नेता, सरकार के किसी भी मंत्री का नहीं आया। नेता प्रतिपक्ष को सीने पे गोली मारने की बात की जा रही है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड। क्या हाल है इस देश का, ये आप समझ लीजिए। अभी देखिए डिबेट अब हाँ, मैं अभी डिबेट जवाब पर मैं दूंगा मुद्दे आपसे, पर आना चाहता लेकिन हूं। आपने क्रिकेट की बात की, मैं मुद्दे पर आना चाह रहा हूं। एक सेकंड अभी उस पर बोल लीजिएगा। मैंने बोल दिया, मैं आपका भी जवाब मुझे ले जो लूंगा। बोलना था बोल दिया। नहीं, अब मैं मुद्दों पर आना चाहता हूं। आपका राष्ट्र की बात, एक सेकंड, मैं उस पर भी आ रहा हूं। एक सेकंड। और आपका जो राहुल गांधी को बीजेपी प्रवक्ता ने सीने में गोली मारने की बात की, उसका भी जवाब लूंगा। लेकिन पहले मैं कह रहा हूं, क्रिकेट पर वो एक बधाई देने में क्या दिक्कत है? देखिए, टीम इंडिया जीती, बात क्या, और जहां तक देखिए क्रिकेट की बात है ना अजय, देखिए एक सेकंड मैं बस इतना बता दूं, देखिए फॉर द रिकॉर्ड जो लोग भूल गए हैं, 2008 के मुंबई हमले के बाद मनमोहन सिंह की सरकार ने फैसला किया था पाकिस्तान से बायलैटरल क्रिकेट नहीं होगा। उसके बाद से मल्टीनेशनल टूर्नामेंट हम खेलते आए हैं लगातार। और यहां तक मुझे याद है अजय उपाध्याय, 2008 के हमले के बाद पाकिस्तानी टीम भारत भी आई थी और बायलैटरल सीरीज भी हुई थी। सुनिए ना। हाँ, अभी तो ऑपरेशन सिंदूर ऑन है ना। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, आपको पूछना है इनसे, ऑन है या ऑफ है, फौज है या क्या चल रहा है? यदि ऑन है तो क्या उन 26 विधवाओं ने, बहनों ने हमारी, जिनकी मांग की सिंदूर उजड़ी, क्या उन लोगों ने ट्वीट किया है, बधाई दी है? यदि उन्होंने नहीं दी है तो हम उनके साथ खड़े हैं। अब आज के मुद्दों की बात की इन्होंने कि मुद्दा खत्म हो गया। अरे भाई, पलायन का मुद्दा ही आपके सर्वे में दिख रहा है, आरक्षण का मुद्दा ही आपके सर्वे में दिख रहा है, ईबीसी और ओबीसी के अधिकारों के सशक्तिकरण का मुद्दा वहां दिख रहा है, महिलाओं पर बढ़ता जो अपराध हुआ है, 25,000 बलात्कार की घटनाएं पिछले दिनों में हुई है, एनसीआरबी का डेटा है, 60,000 से ज्यादा हत्या के केस हुए हैं, ये भारत सरकार का डेटा है। और कहीं ना कहीं इन सारी चीजों में, चूंकि नीतीश जी की तबीयत स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं तो चाहता हूं कि उनका स्वास्थ्य ठीक हो, ईश्वर की कृपा हो, और भाजपा वाले उनके स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ करके जो ईबीसी का वोट लेना चाहते हैं, सिर्फ वो राजनीति ना करे। तीसरी बात, कैसे राजनीति उनको दिखा करके ईबीसी का चाहते हैं कि वोट ले लें, उनको तो मुख्यमंत्री बनाना नहीं है इन्हें, वो बेचारे अस्वस्थ हैं, तो उनका स्वास्थ्य ठीक करना चाहिए। और मेरे भी मुख्यमंत्री आ जाएं, कल नहीं रहेंगे वो अलग बात है। आज मैं उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूं, अच्छा उनको होना चाहिए, पर ये लोग खेल रहे हैं उनके साथ उनका वोट लेने के लिए, ये त्रासदी है। तीसरी बात, प्रदेश पर 3 लाख लगभग 42,000 करोड़ का कर्ज ये अभी है आज के डेट में। ये सरकार, एक कहावत नहीं है कि माल महाराजा का मिर्जा खेले होली, वही खेल ये लोग कर रहे हैं। जनता पर कर्ज 26,000 एक व्यक्ति पर कर्ज है। वहां जो आदमी आज जन्म लेगा बच्चा, उस पर भी 26,000 रुपए का कर्ज हो जाएगा, और उसी में से कुछ दे करके और वोट खरीदना चाहते हैं आप। बिहार के लोग इतने मूर्ख हैं क्या? ये गलतफहमी का शिकार है। आपने नहीं किया क्या हिमाचल में, तेलंगाना में, सब जगह आप नहीं करते हैं चुनाव से पहले? हमने ये नहीं कहा। दिल्ली में आपने क्या वादा किया? हमने ये नहीं कहा। हमने कहा उनके सशक्तिकरण के लिए सरकार में जब हम आएंगे कुछ सुविधाएं जरूर देंगे, लेकिन इस तरह से चुनाव के 1 महीने पहले 10,000 रुपए जो माई बहन है वो दलाल कब अनाउंस किया आपने, बताइए? 2,500 रुपए दिया ना। और वो माई बहन योजना के तहत उसका क्या आधार है? रोजगार की बातें कर रहे हैं कि 10,000 में आप रोजगार ले लीजिएगा। कौन सा रोजगार होता है भाई?
आप मानक जी तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। 10,000 में कौन सा रोजगार आप दिला देते हैं उन महिलाओं को? जानते हैं जीविका दीदी को दिया है। जीविका दीदी पर ऑलरेडी पहले से बहुत सारा कर्ज है, कर्ज पर कर्ज, और कर्ज चुकाने के लिए वो दे रहे हैं। और जब देना ही था, इतना प्यार आपको उमड़ रहा था, तो गांव में सभी महिलाओं के घरों में हर घर के एक महिला को दे। अशोक चौधरी पर 2 लाइन बोल दीजिए। अशोक चौधरी पर आप ही के पार्टी के अध्यक्ष थे बिहार में, सुनिए बोलिए। देखिए स्पष्ट बात है, ये जितने साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं, ये जेडीयू की आंतरिक राजनीति, आंतरिक कलह और वर्चस्व की लड़ाई का खेल है। जेडीयू वही लोग उसी का एक गैंग है। चूंकि नीतीश जी अब स्वस्थ नहीं है, सक्षम नहीं है, इन लोगों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो एक गैंग चाह रहा है कि कैसे कब्जा कर लें इस पार्टी पर, दूसरा गैंग एक दूसरे को ये साक्ष्य दे रहा है। साक्ष्य की सच्चाई पर तो आरोप पर तो फिर आरोप, अब हम तो कोर्ट है नहीं, लेकिन आरोप में दम तो है। और ये अभी हुआ है, ये पहले का नहीं है। ये सरकार जब से आई है भाजपा की, और जेडीयू में जब से वो मंत्री बने हैं, तब से एक खेल हुआ है। पर ये है कि ये जेडीयू के आंतरिक कला, और भाजपा सुनिए, भाजपा वाले बार बार ये कह रहे हैं, आरके सिंह तो बड़े नेता इनके हैं, कह रहे हैं इस पर जांच होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो भाजपा के लोग भी चाहते हैं कि ये खेल चलता रहे। ये तो लेने के देने पड़ गए। देखिए वाजपेयी जी जो है ना, आज एक कहावत है, और हास्यास्पद स्थिति इनकी इसलिए हो गई है कि ये बहन का भाई भी बनना चाहते हैं और दूल्हा का भाई भी बनना चाहते हैं। सच तो ये है, जिन पर आरोप लगा है उनकी पुत्री इनकी पार्टी की सांसद है। तो यहां जो है मजबूर हैं, ये स्पष्ट तौर पे बोल नहीं पा रहे हैं कि उनको इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। नैतिकता तो यही कहती है, आगे उस पर आरोप बोलिए वाजपेयी जी, दीजिए जवाब। पर इस पर ये नहीं जवाब देंगे, इनकी दोहरा स्थिति है। बोलिए भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, और अब तो भ्रष्टाचार को सरेआम जहां तक हम बस हवा निकल गई, तो सभी उसी लेवल पर आ गए हैं। जयंत जिज्ञासु, जयंत मैं चाह रहा हूं, पहले ये आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने बाकायदा पोस्टर डाला है, ये सबको बधाई देनी चाहिए ना टीम इंडिया को। एशिया कप जीत गए, 3 बार पाकिस्तान को हरा दिया। अभी बदत है भाई, अभी बदत है, अभी किया ना, अभी बदत है। नहीं देखिए, खेल और युद्ध इन दोनों को इक्वेट नहीं किया जा सकता है। अगर हमारी सरकार का एक फैसला रहा कि खेलने जाना चाहिए, तो खेल भावना का भी परिचय देना चाहिए था। और हम में से किसी को भी अच्छा नहीं लगा। आप तो बीबीसी में भी शायद खेल और खिलाड़ी लेके, हम लोग तो आपको मिडिल स्कूल से सुनते रहे हैं, और आपके साथ वो हमारे बिहार के थे, सेंट स्टीवेंस कॉलेज में प्रोफेसर हिस्ट्री के। तो मेरा कहना है कि आप गए हैं खेलने, और हमेशा से जब कारगिल वॉर भी हुआ तब भी सार्क के सम्मेलन में गए ही थे, हम लोगों के मंत्री सुषमा जी थे। गुडविल जनरेट करने के लिए लालू प्रसाद जी कई बार पाकिस्तान गए हैं, राजीव शुक्ला जी, सब लोग। तो हाथ क्यों नहीं आपने मिलाए, और बंद कमरे में फिर हाथ मिला रहे हैं? तो हम कह रहे हैं कि भारत की सरकार को भी और क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों को भी निश्चित तौर पर इंसानियत के लिए अगर कोई आप काम कर रहे हैं तो पूरे मन से जाइए, अदरवाइज आप जाइए ही मत। तो ये तो एक बात रही। और प्रधानमंत्री जी ने जो ट्वीट किया ऑपरेशन सिंदूर से इसको जोड़ते हुए, अपने आप में बहुत विकृत मानसिकता का वह द्योतक है ना। युद्धोन्माद और खेल को, क्रिकेट को लेकर इस तरह की सनसनी नहीं फैलाना चाहिए। तो एक तो मेरा, हमारा हम लोगों की पार्टी का ये स्टैंड है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दूसरा, वाजपेयी जी को मैं सुन रहा था, आप जान रहे हैं कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई उच्चतम न्यायालय में हार के गई है, केस नहीं साबित हुआ कुछ, और लालू प्रसाद जी, राबड़ी जी, सारे लोग केस जीत कर गए। अन्य मामलों में अदालत में मामला विचाराधीन है, हम लोगों को बेल मिला है, लेकिन अंतिम रूप से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जब तक कोई दोषी सिद्ध नहीं होता, आप किन्हीं को भ्रष्टाचार के साथ जोड़ के एक प्रतीक के रूप में दिखाएंगे, ये हमको स्वीकार्य नहीं है। एक और बात मानक जी, आप जब आरोप लगाते हैं और आरोप लगाने वालों की बातों को एंडोर्स करते हैं, तो रामविलास पासवान जी की लोक जनशक्ति पार्टी के साथ 2004 का लोकसभा चुनाव अलायंस में हम लोगों के साथ वो लड़े। उसके बाद 2009 का लोकसभा चुनाव राजद और समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में लोजपा लड़ी। 2010 का विधानसभा चुनाव लोजपा सिर्फ हमारे साथ नहीं लड़ी, 75 सीटों पर लड़ी, और रामविलास जी के मंझले भाई पशुपति पारस जी घोषित रूप से उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे। तो ये अजीब सियासत हो रही है। और अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नीतीश कुमार जी और उनके मंत्री के बारे में, उनके स्टैंड पर अगर आप बात करेंगे, बिहार में जितने विद्यालय हैं और सरकारी कार्यालय हैं, सब जगह गांधी जी ने जिन 7 चीजों को सामाजिक पाप बताया,
उसकी तख्ती लटकवा के रखते हैं। और क्या है वो 7 सामाजिक पाप? सिद्धांत के बिना राजनीति, काम के बिना धन, विवेक के बिना सुख, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार, मानवता के बिना विज्ञान और त्याग के बिना पूजा। और आज आप देख रहे हैं इनके अधिकारियों के यहाँ, इंजीनियर के यहाँ किस किस तरह से पैसे बरामद हो रहे हैं, पैसे में आग लगाया जा रहा है। ये कब आपने बिहार में सुना? एक इंजीनियर के यहाँ 13 करोड़ कैश मिला है, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली है और कोई कार्रवाई नहीं। एक इंजीनियर के यहाँ 12 करोड़ रुपए जला दिए गए, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली, कोई कार्रवाई नहीं। एक इंजीनियर के यहाँ 300 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली, कोई कार्रवाई नहीं। मतलब इन राक्षसों में से और भी एक बड़ा राक्षस है। एक हफ्ते पहले शिक्षा विभाग के एक अधिकारी के यहाँ करोड़ों रुपए मिले, कोई कार्रवाई नहीं। 3 दिन पहले विद्युत विभाग के एक इंजीनियर के यहाँ 30 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली, कोई कार्रवाई नहीं। और अभी प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की और अपील की साथ में महिलाओं के लिए जो 10,000 रुपये देने की बात हुई, क्या कि नहीं इन लोगों को सत्ता से आपको दूर रखना, ये तो सीधे सीधे चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, अदालत को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। आप लोकतंत्र में ये व्यापार चलाएंगे मताधिकारियों को प्रभावित करने के लिए। जिस देश में जब चुनाव लड़ रहे थे तो अमिताभ बच्चन की फिल्म न दिखाई जाए, इस तरह का निर्णय हुआ था कि लोगों का मानस प्रभावित ना हो जाए। कुल मिला के 1 रुपये 38 पैसा रोजाना देकर आप लोगों के बीच एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। और 71,000 रुपये का जो सीएजी का रिपोर्ट है कि बिहार में आय व्यय को लेकर कहां खर्चा किया, कैसे किया, कोई उस पर जवाब ये देते नहीं बन रहा है। 2020 में ही मुख्यमंत्री ने कैबिनेट के प्रस्ताव के जरिए महिला उद्यमी योजना के तहत 5 लाख तक की कर्ज मुक्ति का एक फैसला किया। क्या हुआ उसका? आज भी वो महिलाएं कर्ज में डूबी हुई हैं। और 20 साल के शासन में 17 साल ये लोग सत्ता में रहे, भाजपा और जदयू। बताइए कि प्रति महिला प्रति माह ये 500 रुपया दे रहे हैं। ये 10,000 को अगर हम कैलकुलेट करें, अच्छा ठीक है, इस हिसाब से हर महीने का 41 रुपया 66 पैसा और एक दिन का सिर्फ 1 रुपया 38 पैसा। आपने तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। स्टूडियो में जी चर्चा चल रही है। विजय जी पहले आप बताइए, भ्रष्टाचार का मुद्दा लगता है कि जनता इससे बहुत ज्यादा वो नहीं करती है, लगता है आपको भी है? नहीं, भ्रष्टाचार का मुद्दा जनता चुनाव में चलता होता तो फिर बिहार में बहुत सारी चीजें बदलती। लेकिन मैं तो हैरान, वाजपेयी जी तो बहुत भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे। मुझे लगा कि आज ही वो अशोक चौधरी और सम्राट चौधरी से इस्तीफा मांगेंगे। क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले हैं ना बड़े के बड़े। और मुझे हैरानी उस पर भी हो रही है, आपके सर्वे पर भी। अमिताभ जी भी बैठे हुए, ये सर्वे आप करते प्रशांत जी को दिखा रहे हैं, अच्छी बात है। महागठबंधन को दिखा रहे हैं, अच्छी बात है। एनडीए को दिखा रहे गठबंधन। मैं अभी नवरात्रि का महोत्सव चल रहा है, नवरात्रि चल रही है, सब जगह अखंड रामायण हो रही है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हनुमान की है। और ये सर्वे में हनुमान ही नहीं है। एनडीए तो है नहीं, एनडीए तो हनुमान पूरे रामचरितमानस में भी सब लोग थे, लेकिन हनुमान की भूमिका आपने पढ़ी नहीं। तो ये सर्वे बिना हनुमान की भूमिका के हो रहे हैं और आप कुछ भी नतीजा बता रहे हैं। कम से कम पहले हनुमान ना, विजय जी क्या कहना चाह रहे हैं? खुल के बोलिए। ये कहना चाहता हूं कि पहले हनुमान की भूमिका सर्वे में अमिताभ जी जैसे विद्वान लोग बैठे हुए हमारे मित्र हैं, उनको स्पष्ट करना चाहिए। लोकपाल कौन सा लोकपोल है, उनको स्पष्ट करना चाहिए, तब ये साफ होगा कि भाई कहां है। अभी तो थोड़ा सा हो गया ना, किधर साफ है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा है। भ्रष्टाचार में कौन शामिल है? अशोक चौधरी शामिल है, मतलब आरोप में, और सम्राट चौधरी साहब है। तो वाजपेयी जी किधर खड़े हुए? ऐसा तो कोई कर देना। हनुमान कोई विभीषण तो होता नहीं है, ये याद रखिए। हनुमान की भूमिका अलग होती है, विभीषण की भूमिका अलग होती है। पर अब तो फंस गए ना। कहां फंस गए? भ्रष्टाचारी तो हमेशा से आरजेडी रही है इनके हिसाब से। नहीं, अभी तो ये जो दोनों मंत्री हैं, दोनों लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री उप मुख्यमंत्री हैं, तो वो लोग तो एनडीए में शामिल है ना। उसका मुद्दा है, तो वो कैसे काम करेगा भ्रष्टाचार। और चुनाव में भ्रष्टाचार मुद्दा होता तो आपने ही बताया कि पिछले चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है। और जैसे शांभवी चौधरी पर आरोप नहीं है, ऐसे ही तेजस्वी पर भी आरोप नहीं है। नहीं, मतलब इस तरह के आरोप नहीं है ना जो जेल गए। अरे ऐसे आरोप चल रहा है, तो उसके बाद तो 75 सीटें ली है ना उनकी लीड में। उसमें तो 75 सीटें उन्होंने ली। मतलब वो कन्विक्ट नहीं है ना। तो वो सारा मुद्दा कैसे बनता है भ्रष्टाचार को लेकर। और ये तो बड़ी योजना, गेम चेंजर योजना हो गई है, महिला रोजगार की योजना। यदि इसके बाद भी सरकार मतलब पार्टी को वोट नहीं मिले तो मेरा तो पैसे से भरोसा ही उठ जाएगा सर। अच्छा बात नहीं है। अच्छा विजय जी, एक्चुअली आपने बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस पर हमने पहले भी डिबेट की थी।
बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही आपने, और मैं भी बहुत टाइम से सोच रहा हूं कि अब तक मुझे याद नहीं पड़ता कि एक साथ 10,000 रुपए कब किस पार्टी ने किसी पार्टी के अकाउंट में डाले हो। देश में कभी नहीं। 1,500, 2,000 तक तो बात आई है, एक साथ 10,000 नहीं डाले। 10,000 नहीं डाले। और ये 22% वोट है बिहार का। हाँ। 22% महिलाएं जो है, 75 लाख महिलाएं, 22% है। 3.9 वो तो 1 करोड़ के अकाउंट में डालेंगे, कह रहे हैं अभी 75 के में डालिए, 25 के में भी डालेंगे। आज की बात ही करें तो 25 और डाल देंगे तो 25% वोट हो जाएगा। हाँ। 25% महिलाओं का वोट मतलब 25% परिवारों का वोट भी हो गया ना। उसमें जो पुरुष होंगे वो भी तो वहीं वोट डालेंगे। तो 25% वोटों पर सीधा असर करने वाली योजना है ये। 25 कैसे कह रहे हैं आप? 75 लाख है ना, 3.9 करोड़ महिलाएं हैं। अच्छा, वोटर। ओके, जिनके अकाउंट में डाला जा रहा है। ओके, तो वो 75 लाख है ना, तो वो कितनी बड़ी गेम चेंजर योजना हो सकती है।